तो ये क्वेश्चन आया है 2019 में जनवरी में। ए पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू k y I कैप प्लस x j कैप वेयर k इज ए कांस्टेंट। द जनरल इक्वेशन ऑफ इस पाथ है। ठीक, तो ये 2D प्लेन का एग्जांपल है जिसकी वेलोसिटी ऐसे वेरी कर रही है। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एज यू कैन सी इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। ठीक, एक कंपोनेंट इसका ये x कंपोनेंट है, ठीक, और ये वाला इसका y कंपोनेंट है। बस एक मिनट, ओके, तो ये क्वेश्चन आया है 2019 में जनवरी में। बोला हुआ है पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू k y I कैप प्लस x j कैप वेयर k इज ए कांस्टेंट। द जनरल इक्वेशन ऑफ इस पाथ, इसकी पाथ की बताना है इक्वेशन। तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक ये वाला कंपोनेंट k y I कैप और k x j कैप। तो इसका जो x कंपोनेंट है vx, जो कि बराबर किसके होगा, dx बाई dt के बराबर होगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ky के बराबर। और इसका जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, dy बाई dt। ये किसके बराबर दे रखा है, एज पर दिस क्वेश्चन x j कैप के बराबर दे रखा है, k इंटू s के बराबर। अब अगर मुझे इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी चाहिए एक तरीके से, तो मुझे टाइम को एलिमिनेट करना है इन दोनों इक्वेशन में से। टाइम को कैसे एलिमिनेट किया जाए, सिंपली दोनों को डिवाइड कर दिया जाए। अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया जाए, वी विल हैव dy बाई dx इक्वल्स टू x बाई y। नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन को डिवाइड किया, अब y को यहाँ ले जाएंगे, वी विल हैव y dy इक्वल्स टू x dx। ये आ गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड में, इनडेफिनिट इंटीग्रल करेंगे क्योंकि कोई लिमिट हमें दे नहीं रखी है, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और वी कैन से y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c डैश। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c डैश। ओके, ठीक, ये क्वेश्चन आया है जनवरी 2019 में। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। बोला है 2 guns A and B can fire bullets at speed of 1 kilometer per second and 2 kilometer per second respectively from a point on horizontal ground. They are fired in all possible directions, मतलब सारे possible थीटास पे। The ratio of the maximum area covered by the bullets fired by the 2 guns on the ground is। ठीक, तो बेसिकली गन्स ऐसे मान लीजिए माउंटेन है और उनको हम इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कर सकते हैं रोटेट। ठीक, तो मैक्सिमम जो दूरी किसी भी डायरेक्शन में कर सकती है कितनी होगी, वो r के बराबर, रेंज के बराबर, वो कितना होगा, u स्क्वायर बाई g के बराबर। कब, जब थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। ठीक, ये बात याद रखनी पड़ेगी हम लोगों को। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि रेंज की वैल्यू मैक्सिमम 45 डिग्री एंगल पे होती है। मैक्सिमम रेंज कब होती है, 45 डिग्री एंगल पे, और कितनी होती है, u स्क्वायर बाई जी। तो जो एरिया कवर होगा, इस सर्कल का जो एरिया कवर होगा, इस सर्कल का जो एरिया कवर होगा वो कितना एरिया होगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर के बराबर। और r कितनी है, रेंज, वो किसके बराबर है, वो बराबर है पाई r के अंदर u स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, एरिया किसके आ जाएगा, प्रोपोर्शनल, वो आ जाएगा u की पावर 4 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। बस हमें यही जाननी है कि उसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी। जो वो एरिया कवर करेगा वो वेलोसिटी के पावर 4 के प्रोपोर्शनल करेगा। ठीक, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर सेकंड।
इनका रेशियो क्या हो जाएगा, a1/a2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा u1/u2 की पावर 4, कितना आ जाएगा ये 1/16 आ जाएगा। a1/a2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। ठीक, ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 2019 में अप्रैल में, A shell is fired from fixed artillery gun with an initial speed of u such that it hits the target on the ground at a distance r from it, मतलब r उसकी रेंज है। If t1 and t2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways, the product of t1 and t2 is। हालांकि क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, अच्छी किताबों में ये फॉर्मूला दिया होता है, लेकिन फिर भी ड्राइव करना कोई बहुत सी काम नहीं है। उसी टारगेट को हिट करना है, मतलब क्या, दोनों केसेस में रेंज बराबर होनी चाहिए, है ना। रेंज बराबर क्या होगा, रेंज बराबर u स्क्वायर या 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी होगा। अब दोनों केसेस में रेंज सेम है, ये कब होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे होगा। तो एक एंगल थीटा होगा, एक एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो T1 किसके बराबर होगा, T1 बराबर होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, और T2 किसके बराबर होगा, 2u कॉस थीटा बाई जी के बराबर होगा। ठीक, T1 और T2 ये होंगे, T1 होगा 2u साइन थीटा बाई जी, T2 होगा 2u कॉस थीटा बाई जी। अब क्या T1 और T2 से हम R निकाल सकते हैं? अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अगर T1 और T2 से R निकालना है तो हमें थीटा को करना पड़ेगा एलिमिनेट। क्या किया जाए कि थीटा एलिमिनेट हो जाए? बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। अगर हम T1 और T2 को मल्टीप्लाई कर दें, वी विल हैव 4u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g²। अब देखो रेंज में भी ये एक्सप्रेशन है, बस यहाँ 2 की जगह 4 है, यहाँ g की जगह g²। तो क्या किया जाए, इससे 2/g बाहर ले लिया जाए, एंड वी विल हैव 2u² साइन थीटा cos theta by g, and this is nothing but the range of the particle r। तो T1 into T2 क्या हो जाएगा, 2r/g हो जाएगा। 2r/g इस ऑप्शन में है, आंसर नंबर 4 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में आया है अप्रैल में, बोला है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल नियर द सरफेस ऑफ ए अर्थ है इज गिवन बाय y बराबर क्या, 2x माइनस 9x²। 2x माइनस 9x², ये इसकी इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। कितनी है, 2x माइनस 9x²। इफ इट वेर लॉन्च एट एंगल θ0 विद स्पीड v0 देन, ठीक, तो v0 पूछा हुआ है और उसकी एंगल पूछा हुआ है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, आपको याद हो तभी सवाल को कर पाएंगे। इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला होता है y बराबर x tan थीटा माइनस gx² 2u² cos² थीटा, जहां पे u उसकी इनिशियल स्पीड होती है। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। tan थीटा को कंपेयर करें, जब x के हम करेंगे कोफिशिएंट को कंपेयर, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा 2 आ जाएगा। ठीक, तो थीटा सिंपली कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में tan थीटा के टर्म में कोई चीज़ नहीं दे रखी है। यहाँ पे साइन इनवर्स के रूप में है, कॉस इनवर्स, कोई बात नहीं। अगर tan थीटा 2 है तो फटाफट एक ट्रायंगल बनाए, 2 साइड का 1 साइड का, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, √5 हो जाएगी, ये एंगल थीटा हो जाएगा। tan थीटा 2 हो गया तो साइन थीटा कितना हो गया, 2/√5 हो गया। कॉस थीटा कितना हो गया, 1/√5 हो गया। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करना है। तो साइन थीटा 2/√5 पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, कॉस थीटा 1/√5 ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा ये दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी क्या है। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इनिशियल स्पीड u या v0, इसको कंपेयर करके। ये 9 है, 9 को इससे कंपेयर करेंगे, वी विल हैव सेकेंड कंपेरिजन करेंगे तो 9 बराबर हमें मिल जाएगा, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10
टू यू स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1/√5 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक, जी की वैल्यू भी ये 9 है, यहाँ पे जी नहीं है, तो क्या मिल जाएगा हमें, यू स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 5 ऊपर आ जाएगा 50/5, 10 इंटू 5 50 हो जाएगा, 50/ कितना 9 इंटू 2 18, ठीक, या इसको क्या बोल रहे हैं 25/9, ये आ जाएगा यू स्क्वायर, तो यू कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, यू की वैल्यू आ जाएगी 5/3, और वेलोसिटी कितनी आई और एंगल कितना था, cos इनवर्स 1/5, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हमें कंपेयर करना है किसको, उस गिवन इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट विथ सेम स्पीड u सच दैट दे हैव रेंज r, दोनों की रेंज सेम है बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट h1 and h2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। वी कैन यूज द फैक्ट कि दोनों के रेंज सेम है, तो कब होगा, जब वो एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल पे होंगे। तो पहले वाले के लिए h1/r बराबर कितना होगा, tan θ/4 होगा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। मैक्सिमम हाइट अपॉन रेंज का फार्मूला किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में या सेम लेवल के प्रोजेक्शन में h1/r बराबर tan θ/4 आता है। ठीक, उसी तरीके से h2/r कितना आ जाएगा, सेकेंड केस में जब कंप्लीमेंट्री एंगल फेंका गया, मतलब 90 - θ एंगल फेंका गया, तो h2 कितना आ जाएगा, tan 90 - θ कितना आ जाएगा, cot θ, cot θ डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम h1 h2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, h1 इंटू h2/r², हमें बेसिकली थीटा करना एलिमिनेट। द बेस्ट वे टू एलिमिनेट थीटा विल बी, इनको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि tan θ इंटू cot θ 1 के बराबर होता है। क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, 1/16 मिल जाएगा, एंड दस वी विल हैव r इक्वल टू 4√h1 h2, दिस इज आवर आंसर। ओके, ठीक, या इनफैक्ट इस सवाल में r स्क्वायर के टर्म में बात किया गया है, तो r स्क्वायर बराबर 16h1 h2, ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन सितंबर 2020 में आया था। Starting from origin at time t बराबर 0 with initial velocity 5j cap meter per second, a particle moves in xy plane with a constant acceleration this much, 4i cap plus 4j cap. At time t, its coordinate is given by this much. The value of t and y naught are respectively. ठीक, तो ये एक तरीके से एक प्लेन में मोशन है, लेकिन इस बार ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नहीं, बट रेदर उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 10i कैप है और y डायरेक्शन में 4j कैप। तो एक्सेलरेशन ही किसी एक डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन करेगा। अगर हम x डायरेक्शन की बात करें, तो x डायरेक्शन में dvx/dt किसके बराबर दे रखा है, 10 के बराबर। ठीक, और y डायरेक्शन में dvy/dt किसके बराबर दे रखा है, 4 के बराबर, एंड दस द मोशन इज, दोनों ही कंपोनेंट क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, तो दोनों ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर हम x डायरेक्शन की बात करें, तो x डायरेक्शन में dvx/dt 10 के बराबर है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी किधर है, 5j कैप मीटर पर सेकेंड है, मतलब y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dvx/dt कितना आ जाएगा, 10। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो किसी भी समय vs कितना हो जाएगा, vs हो जाएगा ux प्लस axt, ux 0 है तो 10t हो जाएगा। उसी तरीके से y डायरेक्शन में, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5j कैप, और एक्सेलरेशन है कितना, 4, तो किसी भी समय vy कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4t हो जाएगा। हम कौन सी क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, v बराबर u प्लस at, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। उसी तरीके से इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10t²/2, या बोलेंगे 5t², और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा किसी भी समय पे 5t प्लस 4t²/2, 5t प्लस 2t², ये इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक, तो अब बोला गया है कि उसके पाथ में एक पॉइंट दे रखा है 20 मीटर और y नॉट,
मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 20। तो एक काम करते हैं, हम वो टाइम निकाल लेते हैं जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 20। क्या करेंगे, इसी एक्स को कर देंगे 20 के बराबर एंड वी विल हैव टी बराबर कितना 2 सेकेंड्स। सॉल्व करके कितना मिल जाएगा 2 सेकेंड्स। उस समय वाई नॉट पूछा हुआ है, तो ये जो टाइम आया वो क्या करेंगे, इसी में डाल देते हैं। कितना आ जाएगा 5 × 2 प्लस 2 × 4 10 + 8 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड्स और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। ये क्वेश्चन भी प्रोजेक्टाइल मोशन का या मोशन इन 2 डायमेंशन का 2020 में आया है जनवरी में। ये पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t = 0 विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर 3 i कैप। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड i कैप है और मूव्स इन xy प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। x डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है 6 है, y में कितना एक्सेलरेशन है 4 है। x coordinate of particle at any instant when its y coordinate is 32 मीटर is d मीटर। ठीक, तो जब उसका y कोऑर्डिनेट कितना है 32 है तो उस समय उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा। और बोला जा रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t = 0, नहीं रेस्ट नहीं, विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 i कैप। तो उसकी x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है 3, तो x डायरेक्शन में vs कितना हो जाएगा, vs हो जाएगा ux प्लस ax × t हो जाएगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कांस्टेंट उसका एक्सेलरेशन है। ux कितना है, ux है 3, ax कितना है 60 हो जाएगा vx। और किसी भी समय x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा uxt प्लस हाफ at स्क्वायर 3t प्लस हाफ at स्क्वायर करेंगे, उसका एक्सेलरेशन कितना है 6 x डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर हो जाएगा। ये किसी भी समय उसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और जहां तक बात है y कोऑर्डिनेट की, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, तो vy कितना हो जाएगा, vy हो जाएगा ay × t। ay किसके बराबर है 4t के बराबर है, और therefore y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा हाफ × ay × t स्क्वायर। ay किसके बराबर है, ay है 4 के बराबर, तो 2 ये कितना आ जाएगा टर्म, ये आ जाएगा 2t स्क्वायर आ जाएगा। 2t स्क्वायर इसको किसके बराबर करना है, जब y कोऑर्डिनेट 32 है उसको करना है 32 के बराबर, तो t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा 4 सेकेंड्स। और जब t 4 सेकेंड है तो पूछा जा रहा है कि उस समय बताओ x कोऑर्डिनेट कितना है, तो हमने यहाँ से टाइम निकाल दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसका x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कैसे, इसमें t बराबर 4 को इनपुट करके, जब उसमें 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 4 प्लस 3 × 16, ठीक, 48 प्लस 12 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अगस्त 2021 में आया था। A helicopter is flying horizontally with a speed v at an altitude of h, has to drop a food packet for a man on ground. What is the distance of helicopter from the man where the food packet is dropped? ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन। हेलीकॉप्टर ऐसा कोई मूव कर रहा है, ठीक, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी v है, उसकी हाइट h। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में कुछ बेसिक फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। पहली बात, उसका टाइम ऑफ लाइट कितना होता है, √2h/g होता है, और रेंज कितनी होती है, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज हो जाएगी v × t, v × √2h/g आ जाएगी। ठीक, आ जाएगी रेंज। लेकिन सवाल में क्या पूछा हुआ है, पूछा हुआ है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन। तो ये दूरी पूछी हुई है, इस मैन और इसकी दूरी पूछी हुई है, वो किसके बराबर होगी। डिस्टेंस अगर ये l है तो l किसके बराबर होगा, l बराबर l स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा h स्क्वायर प्लस h तो हमें दे ही रखा है, r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा v स्क्वायर
इंटू 2h बाई जी का अंडर रूट कर देंगे अगर हमें L निकालना है। ठीक, तो इससे चाहें तो हम लोग, ठीक है, हम लोग चाहें तो इसमें से सिंप्लीफाई कर लें। किस फॉर्म में आएगा? यही आ जाएगा सीधे सीधे, ये वाला फॉर्म आ जाएगा, थर्ड वाला। h स्क्वायर पहला टर्म है प्लस 2v स्क्वायर h अपॉन जी, आंसर विल बी थर्ड। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लेयर किक्स ए फुटबॉल विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। What are the maximum heights and time taken by the football to reach the highest point during the motion? ठीक, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड फर्स्ट लेवल पे जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g होता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 25 और साइन 45 के लिए 1/2 हो जाएगा इंटू जी 2 अपॉन 10। ठीक, तो कितना आ जाएगा ये? 625 अपॉन, वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ठीक, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टेकन? ठीक, ये आ जाएगा इसका मैक्सिमम हाइट, तो कितना आ जाएगा? इसको कर दें 4 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 625 अपॉन 40। ठीक, या एक बार 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं और यहाँ पे 5 कर देते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा 125 अपॉन 8, तो आ जाएगा ये करीबन 125 अपॉन 8 15.625 आ जाएगा। इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। ठीक, अब रही बात टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा बाई जी के बराबर होता है। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2 इंटू 25 अपॉन जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 45 1/√2। ये कितना आ गया? ये 50 आ गया। ठीक, और 50 कितना आ गया? 5/√2। 5/√2 कितना आ गया? √2 इंटू √2 कितना आ गया? 5/2 इंटू √2 आ गया। या सिंपली 5/√2 करते, 5/2 2.5 इंटू √2। ऑब्वियस बात है 1 से बड़ा होगा 1.2 से भी बड़ा होगा 2.5, तो 3.54 इसका आंसर आ जाएगा। दिस विल बी आवर आंसर। मैक्सिमम हाइट 15.625 और टाइम ऑफ फ्लाइट 3.54 सेकेंड्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 2021 में आया है अगस्त में। ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड बाय फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब इज एस। ठीक, तो एक्चुअली में जो फाइटर प्लेन है वो अगर u वेलोसिटी जा रहा है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या ट्रेजेक्टरी होगी बेटा? वो तो ऐसा पैराबोला मूव करेगा। लेकिन हम तो इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में यही तो बात बोल रहे हैं ना कि इस पार्टिकल का जो पाथ है वो पैराबोलिक होगा और उसकी जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। तो जो पर्सन इस प्लेन में बैठा हुआ है उस पर्सन के लिए क्या हो जाएगा? उस पर्सन की वेलोसिटी भी u रहेगी किसी भी समय पे, है ना? तो किसी x डिस्टेंस में जितना ये पार्टिकल मूव करेगा x डायरेक्शन में उतना ही ये पर्सन भी मूव करेगा। तो किसी भी समय क्या होगा? किसी भी समय क्या होगा? ये जो बॉम्ब होगा वो हमेशा इसके नीचे होगा क्योंकि दोनों ने x डायरेक्शन में डिस्टेंस सेम कवर की है ना? दोनों ने x डायरेक्शन में डिस्टेंस जो कवर की है वो सेम कवर की है क्योंकि उनकी x में वेलोसिटी सेम है। तो इसके लिए इसका पाथ क्या हो जाएगा? ये कैसे मूव कर रहा होगा? ये कभी यहाँ पे था बॉम्ब, फिर यहाँ पे आया इसके लिए, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ, कैसे जा रहा होगा? ये जा रहा होगा सीधे नीचे जा रहा होगा, वर्टिकली जा रहा होगा नीचे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है। बॉम्ब का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है। किसके लिए? इस फाइटर प्लेन में बैठे हुए किसी इंसान के लिए। तो उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन। दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक, ओके बच्चों, तो ये सवाल 2022 में 24 जून को आया था। इसमें
उस पार्टिकल की इनिशियल स्पीड दे रखी है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, आफ्टर t सेकेंड्स इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल बिकम 0। इसका क्या मतलब हुआ कि t सेकेंड्स के बाद वो हॉरिजॉन्टल से इट बिकम्स पैरेलल, तो t क्या होगा, t उसके टाइम ऑफ लाइट का आधा होगा। t किसके बराबर होगा, t बराबर होगा u साइन थीटा बाई g के बराबर होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कब होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे टाइम कितना होता है, टोटल टाइम का आधा हो जाता है, ठीक। और r रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल रेंज, तो रेंज किसके बराबर होगी, रेंज बराबर होगी u cos थीटा इनटू इसकी टाइम ऑफ लाइट 2t सॉरी, इनटू इसका टाइम ऑफ लाइट 2t, क्योंकि t आधा टाइम है तो 2t हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, थीटा एंगल कितना होगा। तो क्या किया जाए, यहां से हम लोग u निकाल दें, इस इक्वेशन निकाल दें, क्या u साइन थीटा निकाल दें। u साइन थीटा कितना हो जाएगा, u साइन थीटा हो जाएगा gt के बराबर, और यहां से निकाल दें u cos थीटा कितना हो जाएगा, u cos थीटा कितना हो जाएगा r बाई 2t के बराबर जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दें तो tan थीटा हो जाएगा कितना, gt अपॉन r इंटू 2t, कितना आ जाएगा ये, g इंटू टी 20 आ जाएगा, 20 इंटू टी स्क्वायर बाई r, ये आ जाएगा tan थीटा। कहीं पे tan थीटा है, यहां पे है नहीं, यहां पे cot थीटा है। इसी का अगर रेसिप्रोकल कर दे कितना मिल जाएगा हम लोग को, cot थीटा कितना मिल जाएगा, cot थीटा विल बी इक्वल टू कितना, r अपॉन 20 टी स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है, फोर्थ वाला, ठीक, ओके। बस आपको फॉर्मूले से याद होनी चाहिए और फिर हमें प्रॉपर तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि हमें आंसर फाइनली g और t के टर्म में निकालना है, हमें आंसर फाइनली r और t के टर्म में निकालना है, ओके। तो ये सवाल 2022 में 24 जून का आया था, बहुत ही अच्छा सवाल है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सवाल है, सिर्फ फॉर्मूले याद करने से आंसर नहीं निकलने वाला है। बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल पे एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, उसकी स्पीड हमें बेटा नहीं दे रखी है, बस एंगल दे रखा है 45। इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स इज 20 मीटर पर सेकेंड, हमें क्या दे रखा है, 2 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड दे रखी है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। पूछा जा रहा है कि द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज, ठीक। तो 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 20 है, उसकी स्पीड है 20, यही बात यूज करनी है, ठीक। और हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या चीज मालूम है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, तो ये कितनी रहेगी, ये u cos 45 ही रहेगी। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल होती है, ये vy मान लेते हैं, तो vy किसके बराबर होगा बेटा, वो u cos 45 माइनस gt के बराबर होगा। अब इसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हम लोग निकाल लें, उससे हम टोटल स्पीड निकाल लें, है ना, ux और uy निकाल लें, उससे क्या निकाल लें हम लोग, निकाल लें टोटल स्पीड। तो कितनी हो जाएगी टोटल स्पीड इसकी, u cos 45 का होल स्क्वायर जो कि x डायरेक्शन में है, प्लस u साइन 45, सॉरी यहाँ पे साइन होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एंगल 45 डिग्री, साइन 45 का साइन 45 और माइनस g और t, 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का ही होल स्क्वायर जाएगा एज पर दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 प्लस 20 का होल स्क्वायर
-2u इंटू 20 इंटू साइन 45 बराबर 20 स्क्वायर। इसको बस स्क्वायर किया है यहां पे, देखो ना, है ना, 2u साइन 45 इंटू 20 बराबर 20 स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर से 20 स्क्वायर कैंसिल हो गया आराम से, और u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 कितना आ गया, जो u स्क्वायर के बराबर ही आ गया। बराबर कितना आ गया, 2u या बोला जाए 40u साइन 45 आ गया। देखिए 2 इंटू 20 40, u साइन 45, इससे एक u से u कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया, हमें u मिल गया। 40 साइन 45 इसकी वेलोसिटी हो गई इनिशियल वेलोसिटी 40 साइन 45 हो गई। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अब यहां लगेगा, फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिवाइडेड बाई g डिवाइडेड बाई 2g होता है। u कितना आया है, u आया है 40 इंटू साइन 45, 40 का स्क्वायर करना है तो 40 इंटू 40 इंटू साइन 45 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। एक साइन स्क्वायर 45 यहाँ फिर से है 1/2 अपॉन कर देंगे 20 2g की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा ये 22, ये कैंसिल हो गया 40 के साथ में, 40 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 20 मीटर आ गया, तो 20 मीटर इसका आंसर है। ठीक, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में 25 जून का एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कई बार हम लोग इस क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस भी करते हैं। बोला गया है कि 2 आइडेंटिकल बॉल्स A and B थ्रोन विथ सेम वेलोसिटी u at 2 different angles with horizontal attain the same range r. If A and B reach the maximum height h1 h2 respectively, then r is equal to 4 under root h1 by h2। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए, मैक्सिमम हाइट अपॉन रेंज का फॉर्मूला कितना होता है, tan थीटा बाई 4 होता है। बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, कई सारे सवालों में लगता है। कितना होता है, tan थीटा बाई 4। अब अगर कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंका जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेंज बराबर होगी लेकिन हाइट डिफरेंट होगी। कंप्लीमेंट्री एंगल पे अगर दूसरी बार एंगल हाइट h2 है तो h2 डिवाइड बाय r कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा अपॉन 4। अब एक काम करें, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, क्या मिल जाएगा, h1 h2 बाई r स्क्वायर बराबर व्हाट इज tan थीटा इंटू cot थीटा 1/1 इंटू 1/4 इंटू 1/4 कितना 1/16। ठीक, इससे वही इक्वेशन आ गई, क्या आ गया, r बराबर क्या आ गया, r बराबर 4 अंडर रूट h1 h2 आ गया, जो कि यहां दे रखा है। तो स्टेटमेंट ए असर्शन करेक्ट है। फिर बोला गया प्रोडक्ट, फिर क्या बोला गया है, रीजन प्रोडक्ट ऑफ द सेड हाइट्स। अब लगा क्या इसमें क्या यूज किया है, इसमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज किया है। ये भी तरीका करने का इसको, पहली बार कंप्लीमेंट्री एंगल होगा तो पहली बार साइन स्क्वायर थीटा, अगली वाले के लिए कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इनफैक्ट u की पावर 4 अपॉन 2g का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये टर्म रेंज वाला टर्म ही आ रहा है ना, ये रेंज के टर्म का स्क्वायर वाला टर्म ही आ रहा है। ठीक, ये रेंज वाले टर्म के स्क्वायर वाला टर्म ही उसका आ रहा है। कुछ आपको 16 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, r स्क्वायर ये आ जाएगा, है ना।
या u की पावर 4 हो जाएगा, u स्क्वायर होता है u की पावर 4। अभी देखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर आ रहा है ना यहाँ पे। यहाँ पे आप वही चीज कर दीजिए सब्स्टिट्यूट, u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर को क्या कर दें, r कर दें, तो क्या आ जाएगा, यही टर्म आ जाएगा, r बराबर 4 अंडर रूट h1 h2 आ जाएगा। ठीक, ओके। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि h1 h2 का प्रोडक्ट ये आ रहा है, तो बोथ a and r are true and r is the correct explanation of a। ठीक, अगला सवाल है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। फाइटर जेट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट सर्टेन एल्टीट्यूड विद स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड। When it passes directly overhead an anti-aircraft gun, the bullet is fired from the gun at an angle theta with the horizontal. To hit the jet, if the bullet speed is 400 meter per second, the value of theta is। ठीक, तो एक फाइटर जेट बेटा यहाँ जा रहा है, ऐसे ऐसा कुछ बना दे सुंदर सा, किसी स्पीड पे, जस्ट जब ये गन के ऊपर है तो एक गन को फायर किया गया किसी एंगल थीटा पे, किससे, इफ द बुलेट स्पीड इज 400 मीटर पर सेकेंड फायर्ड फ्रॉम द गन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक, थीटा एंगल पे फेंका गया किस वेलोसिटी से, 400 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया और फाइटर जेट की वेलोसिटी कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड है। तो पूछा जा रहा है किस एंगल पे इसको फायर किया जाए ताकि ये बुलेट इसको फाइटर जेट को हिट कर दे। क्या इस बुलेट को हम सीधे ऐसे रख के फायर करें 90 डिग्री एंगल पे? नहीं, क्योंकि जब तक बुलेट यहां पहुंचेगी क्या करेगा, ये आगे बढ़ जाएगा। तो जब बुलेट प्लेन को हिट करेगी बेटा, तो बुलेट और प्लेन का क्या बराबर होना चाहिए, उनके कोऑर्डिनेट्स बराबर होने चाहिए सेम टाइम पे, है ना, उनकी पोजीशन बराबर होनी चाहिए, x भी होनी चाहिए y भी होनी चाहिए। अब अगर हम सिर्फ x की बात करें तो ये कितना मूव करेगा टाइम t में, x डायरेक्शन में 200t, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये कितना मूव करेगा टाइम t में, क्योंकि इसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, 400 cos थीटा होगी, जो भी एंगल थीटा है। और हॉरिजॉन्टल और किसी प्रोजेक्टाइल में हमें मालूम है क्या, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो अगर इसको हमने 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका तो 400 cos थीटा इसकी क्या होगी, x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली। तो इसका क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट 400 cos थीटा इंटू टी, और अगर इनको हिट करना है तो दोनों के कोऑर्डिनेट बराबर होने चाहिए। दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस एंड देयरफॉर वी मस्ट हैव 200 बराबर 400 cos थीटा टू बी इक्वल टू 1/2 थीटा बराबर 60 डिग्री। यहां पे आंसर आएगा 60 डिग्री। ठीक, देखो इधर, अगर इनकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बराबर नहीं रही, मान लो इसकी 200 है, इसकी 100 है, तो कभी भी इसको हिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके एक्स कोऑर्डिनेट कभी भी बराबर नहीं रहेंगे। अगर इसको इस गन को या इस बुलेट को इस प्लेन को हिट करना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी सेम होनी ही चाहिए। ठीक, अगला सवाल है बेटा, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ अल्फा with the horizontal with velocity 20 meter per second. After 10 seconds its inclination with the horizontal is beta, the value of tan beta will be। ये फंडामेंटल का सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं है डायरेक्टली। 2022 में 27 जून को आया है, अच्छा सवाल है। एक प्रोजेक्टाइल को हमने अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, ठीक, हॉरिजॉन्टल के साथ में विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद इस इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल बिकम्स बीटा,
तो 10 सेकंड के बाद ये बना रहा है बीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में, बीटा एंगल। ऑब्वियस सी बात है 10 सेकंड के बाद या किसी भी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी, लेकिन क्या चीज़ चेंज नहीं होती? इंपॉर्टेंट बात प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, क्या चीज़ प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं होती? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो फंडामेंटल जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये कि ये वाली वेलोसिटी अभी भी, अगर इसकी स्पीड यहाँ v हो गई है, अगर इस समय इसकी स्पीड v हो गई है, स्टार्टिंग में 20 थी, तो v cos बीटा अभी भी 20 cos अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। हाँ, y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी v sin बीटा जो नई वेलोसिटी है वो बराबर हो जाएगी x वाली वेलोसिटी 20 sin अल्फा माइनस 10 सेकंड में कितना gt कितना हो जाएगा, g भी 10 है और t भी 10 है, ठीक, कितना आ जाएगा ये 100 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोगों को अल्फा और बीटा के बीच में आपस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है। हमें v नहीं चाहिए, उस समय की स्पीड नहीं चाहिए, क्या करें, सिंपली दोनों को डिवाइड कर दें, इसको इससे डिवाइड कर दें, वी विल हैव tan बीटा, नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन डिवाइड करें तो v से v गायब हो जाएगा, tan बीटा विल बी इक्वल टू 20 sin अल्फा माइनस 100 अपॉन 20 cos अल्फा हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, और फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, tan अल्फा 100/20 कितना हो जाएगा 5 sec अल्फा। वी विल हैव tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा पूछा गया है, इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस 5 sec अल्फा। दिस विल बी द आंसर। ओके, अगला सवाल 2022 में आया हुआ है। ऐसा सवाल एक साल बाद भी आया था, 2023 में भी। बोला गया है कि ए पर्सन कैन थ्रो ए बॉल अप टू ए मैक्सिमम रेंज ऑफ 100। हाउ हाई अबव द ग्राउंड ही कैन थ्रो द सेम बॉल। उसकी मैक्सिमम रेंज 100 है, तो एक ही बॉल नहीं है ना, कि उसका हमें मैक्सिमम हाइट अपॉन रेंज का फॉर्मूला निकालना है। दो अलग अलग बॉल्स हैं, एक बार उसको फेंकना है मैक्सिमम दूरी पर। आपसे बोला जाए कि अच्छा बेटा एक पत्थर को मैक्सिमम दूरी पर फेंको, तो किस एंगल फेंकोगे, 45 डिग्री एंगल फेंकोगे, है ना। मान लो आपकी स्पीड u है, ठीक, इस केस में रेंज कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, u स्क्वायर बाई g हो जाएगी। फॉर्मूला है ना, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 डिग्री पे कितनी होती है रेंज, u स्क्वायर बाई g होती है। अब आपसे बोला गया बेटा एक पत्थर को या बॉल को मैक्सिमम हाइट पे फेंकना है, तो क्या करोगे, सीधे ऊपर फेंकोगे एकदम u स्पीड से। जब आप उसको सीधे ऊपर फेंकोगे u स्पीड से, तो इस बार हाइट कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर बाई 2g हो जाएगी। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। तो अगर u स्क्वायर बाई मैक्सिमम u स्क्वायर बाई g 100 के बराबर है, तो u स्क्वायर बाई 2g किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी, ठीक। तो 50 विल बी द आंसर। ठीक, अगला सवाल है, ये आया है 2022 में, जुलाई 25 को सिफ्ट 2 में। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक, कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर फॉर्मूला याद हो। बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सो दैट इज रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा विल बी। एक फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए, जब सेम लेवल पे प्रोजेक्शन हो रहा है, h अपॉन r बराबर tan थीटा बाई 4, ठीक। अगर वो प्रोजेक्टाइल सेम लेवल पे आके गिर रही है तो मैक्सिमम हाइट अपॉन रेंज का फॉर्मूला ये होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, नहीं आता तो ड्राइव कर लीजिए, मैक्सिमम हाइट अपॉन रेंज को डिवाइड करके। अब बोला जाए कि h r के बराबर है, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर h r के बराबर तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा tan थीटा विल बी इक्वल टू 4 एंड देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4।
ठीक, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 4, दिस इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, टू प्रोजेक्टाइल्स थ्रोन एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री with horizontal respectively reach the maximum height in same time, the ratio of the initial velocities is, ठीक, reach the maximum height in same time, तो दो प्रोजेक्टाइल्स को हमने 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल पे फेंका है, उनके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रीच द मैक्सिमम हाइट इन सेम टाइम, उनका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, टी सेम है। क्या उनकी वेलोसिटी बराबर होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल अलग अलग है। तो सिंपली आप क्या करें, पहले वाले के लिए, फर्स्ट वाले को जो कि एंगल 30 डिग्री है, 2u1 साइन 30 अपॉन जी को कर दें 2u2 साइन 45 अपॉन जी। 2 से 2 कैंसिल, जी से जी कैंसिल, u1 साइन 30 कितना आ गया? डिवाइड बाई 2। u2 साइन 45 कितना आ गया? 1/√2। हमें पूछा जा रहा है द रेशियो ऑफ द इनिशियल वेलोसिटीज, हमें पूछा जा रहा है u1 बाई u2 कितना है, क्योंकि फर्स्ट वाले को हमने 30 डिग्री एंगल फेंका है, तो u1 बाई u2 कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। √2 विल बी द आंसर। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर सेम है, इंटरेस्टिंग बात, तो उनकी मैक्सिमम हाइट भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट भी सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी uy पे डिपेंड करती है। ठीक, ओके, ठीक। अगला सवाल है 2022 में 26 जुलाई का, इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री के ऊपर क्वेश्चन है बेस्ड। इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज यूनिट वेक्टर आई कैप एंड द इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री इज दिस मच, द y कंपोनेंट वेक्टर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज दिस मच। ठीक, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी आई कैप है। इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज यूनिट वेक्टर, मतलब उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। x वाला कंपोनेंट 1 यूनिट का है, 1 मीटर पर सेकेंड लेट अस से। y वाला कंपोनेंट uy है, हमें नहीं मालूम है। ठीक, लेकिन क्या दे रखा है? दे रखा है उसकी इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री दे रखा है। वो कितना दे रखा है? y बराबर 5x माइनस 5x स्क्वायर, पैसे एक्सपेंड कर दें। अब इसको किससे कंपेयर करें? इसको कंपेयर करें किससे? इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री से। वो क्या होती है? x tan थीटा, अगर याद हो तो तभी कर पाएंगे, और याद होनी चाहिए हम लोग को, माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है फॉर्मूला इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री का, याद करने के अलावा और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं सवाल को करने के लिए। अब देखो इधर कंपेयर करें तो कितना आ गया? tan थीटा 5 के बराबर आ गया, तो tan थीटा बिकम्स इक्वल टू 5। ठीक, अब पूछा जा रहा है कि बताइए y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज, बहुत सिंपल सी बात है, x कंपोनेंट अगर 1 मीटर पर सेकेंड है तो y कंपोनेंट vy होगा, तो नेट वेलोसिटी v हो जाएगी। ये कितना एंगल होगा? थीटा। और tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा vy अपॉन यूनिट वेक्टर है 1 यूनिट का 1, तो vy कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा बस। vy कितना आ जाएगा? 5। इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट 1 रहा होगा, y कंपोनेंट 5 रहा होगा, तभी तो इसका एंगल x एक्सिस के साथ में tan थीटा 5 के बराबर हो पाएगा, है ना। और tan थीटा बराबर 5 कैसे आ रहा है? इस इक्वेशन को इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री से कंपेयर करके आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 2022 में आया है 27 जुलाई को।
A ball of mass m is thrown vertically upward. Another ball of mass 2m is thrown at an angle theta with the vertical. Both the balls stay in air for the same period of time. Ratio of heights attained by the two balls respectively is 1 by x. Value of x, simple answer will be 1. क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u/g और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है uy²/2g. दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट सिर्फ उसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं इनिशियल. अब बोला गया है कि बोथ द बॉल्स स्टे इन एयर फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम है. अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो क्या होगा? दोनों का ui भी सेम होगा. और अगर दोनों का ui सेम होगा तो दोनों की मैक्सिमम हाइट h भी सेम हो जाएगी. दोनों की मैक्सिमम हाइट h भी सेम हो जाएगी क्योंकि h के लिए भी सेम फॉर्मूला है. Ratio of heights attained by the two balls respectively is 1 by x. The value of x will be 1. ठीक. अगला सवाल है 2022 में 27 जुलाई को आया है. अच्छा सवाल है ये, फंडामेंटल्स पे बेस्ड है. Body of mass 10 kg is projected at an angle of 45 degree with the horizontal. The trajectory of the body is observed to pass through a point 20, 10. इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री में एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट है 20 और y कोऑर्डिनेट है 10. If t is the time of flight, then the momentum vector at any time t by root 2 is. उस टाइम पे मोमेंटम वेक्टर कितना है? अच्छा, उस पार्टिकल का हम लोगों ने 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्शन किया. हमें 10 kg इसका मास है. ठीक. उसकी स्पीड हमें नहीं दे रखी स्टार्टिंग वाली, लेकिन हमें क्या मालूम है कि वो कहां से पास कर रहा है? 20, 10 से पास कर रहा है. द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व टू पास थ्रू द पॉइंट 20, 10. इफ t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, देन इस मोमेंटम वेक्टर एट टाइम t बाई रूट 2 कितना होगा? t बाई रूट 2 टाइम पे मोमेंटम वेक्टर कितना होगा? कैसे निकालेंगे बेटा उसको? हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं पहले. ठीक. क्योंकि हम लोगों को उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है जो कि उससे पास कर रहा है. x कोऑर्डिनेट कितना है? 10, 20. y कितना है? 10. तो यहाँ वैल्यू पुट करें तो कितना आ जाएगा? x की जगह 10 पुट कर दें, y की जगह कितना पुट कर दें? 10. यहाँ 20 tan थीटा. tan थीटा भी बाय द वे 1 है क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, ये हमें मालूम है. 1 माइनस 20 डिवाइड बाई आर. ठीक. तो इसे क्या आ जाएगा? सॉल्व करेंगे इसको. We will have 1 by 2 बराबर 1 माइनस 20 बाई आर. यहाँ से आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20 बाई आर विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 एंड देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू 40 मीटर. इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? 40 मीटर हो जाएगी. ठीक. इससे पहले हम लोग क्या करने हैं? इसकी रेंज निकाल लें. सीधे इस फॉर्मूले को पुट करके यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स को पुट करके हमें इसकी रेंज मिल जाएगी स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना. अब हम क्या करें? रेंज का लगाएं फॉर्मूला, क्योंकि हमें स्टार्टिंग वाली स्पीड चाहिए होगी. एंगल हमें मालूम है, स्टार्टिंग वाली स्पीड चाहिए होगी सवाल को करने के लिए. तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g होता है, जो कि किसके बराबर है? 40 के बराबर है ना. और साइन 2 थीटा कितना है? क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, कितना है? 1 के बराबर जाएगा. तो क्या आ जाएगी वैल्यू? ये u स्क्वायर बाई 400. तो u कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. समझ में आई बात? उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, है ना. उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. अब t बाई रूट 2 टाइम पे पूछा जा रहा है उसका मोमेंटम कितना होगा. तो क्या किया जाए?
t/√2 टाइम पे उसका मोमेंटम पूछा जा रहा है, जहां t टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी हो जाएगी बाय द वे, 2u sin θ/g हो जाएगी, या 2 इंटू साइन थीटा कितना हो गया 45 आ गया हमारे पास, मालूम है u कितना है 20 है, तो 2 इंटू 20 इंटू 1/√2/10, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो t/√2 कितना आ गया, इसी को तो √2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 2 इंटू 20/10 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 सेकेंड्स आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2√2 आ गया, तो t/√2 कितना आ गया 2 सेकेंड। तो पूछा जा रहा है बताओ उस पार्टिकल का मोमेंटम कितना है, कब 2 सेकेंड्स पे। तो ठीक है भाई 2 सेकेंड्स पे अब क्या करना है, उसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी 20√2 होगी, क्योंकि x वाली वेलोसिटी तो सॉरी 20√2 नहीं, कितनी हो जाएगी 20/√2 हो जाएगी, 20 cos 45 20/√2 हो जाएगी, और y वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20/√2 माइनस 20 हो जाएगी। ठीक, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 10 कर देंगे, तो इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, देखो बेटा 20/√2 इंटू 10 आई कैप प्लस 20/√2 माइनस 20 जे कैप, ये इसका मोमेंटम आ जाएगा। किसके बराबर आ रहा है ये आ रहा है किसके बराबर, इसको √2 कर दिया जाए, 100 हो जाएगा, 100√2 हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगा 100√2 पहला टर्म, 100 यहाँ पे आई कैप, प्लस सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा 100√2 माइनस 200, इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100√2 माइनस 200, ये टर्म आ जाएगा फोर्थ वाला। x वाला कंपोनेंट 100√2 आई कैप, y वाला कंपोनेंट 100√2 माइनस 200 जे कैप। तो हम लोगों को इस सवाल में मोमेंटम निकालना था, एंगल ऑफ दे रखा था प्रोजेक्शन। पहले आप इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री से निकाल लीजिए r, और फिर r निकालने के लिए क्या निकाल लीजिए u, स्पीड निकालने के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए, तो इस टाइम पे निकाल लीजिए वेलोसिटी। बड़ा लंबा सवाल है, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हमने क्या निकाला, r निकाला था, r से हमने क्या निकाला u निकाला, u से हमने क्या निकाला, और हमें थीटा एंगल मालूम है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। तो t/√2 कौन सा टाइम हो गया, अब t/√2 पे हम क्या करेंगे, उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल लेंगे। ओके, अगला सवाल 2022 में 28 जुलाई को आया है। एनसीसी परेड इज गोइंग इन यूनिफॉर्म स्पीड 9 km/h अंडर मैंगो ट्री ऑन विच ए मंकी इज सिटिंग एट ए हाइट ऑफ 19.6 मीटर। At any particular instant, the monkey drops a mango, a carrot which will receive the mango whose distance from the tree at the time of drop is। ट्री के साथ में टाइम ऑफ ड्रॉप, तो ऐसा कोई ट्री है, इसके ऊपर एक मंकी है, ठीक, उसने एक क्या गिराया है, मंकी मैंगो गिराया है, ठीक, इसकी हाइट कितनी है 19.6 मीटर है। तो मंकी ने जब मैंगो गिराया तो वो फ्री फॉल कर रहा होगा, जीरो इनिशियल वेलोसिटी, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है √2h/g। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो कर लीजिए। अगर कोई चीज़ हमने गिराया है जीरो स्पीड से तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g हो जाएगा। 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है बेटा 19.6 अपॉन जी कितना है 9.8, कितना आ जाएगा बेटा 2 सेकेंड्स आ जाएगा। तो जो मैंगो है उसको 2 सेकेंड के बाद गिरना है, ठीक, लेकिन उस 2 सेकेंड में जो परेड चल रही थी एनसीसी वाली, दाएं बाएं वाली, ठीक, वो क्या होगी, वो भी आगे जाएगी। वो 2 सेकेंड में कितना आगे आ जाएगी, उसकी स्पीड कितनी थी 9 किलोमीटर पर आवर, 2 सेकेंड में कितना आगे आ जाएगी, 2 सेकेंड में कौन सा कैडेट
कितनी दूरी पे होगा जो इसके सामने क्या, जिसके ऊपर मैंगो जाके गिर जाएगा। भाई इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्या ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर डिस्टेंस r है तो r किसके बराबर होगी, 9 किलोमीटर, मतलब 9 इंटू 1000 अपॉन 3600, अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें इंटू 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 9 इंटू 2 18, 18 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा, 5 मीटर विल बी द आंसर। ठीक, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से परेड मूव कर रही थी। 2 सेकंड में जब क्या मैंगो गिरा तो कौन सा पर्सन सामने आ गया, जो पहले 5 मीटर दूरी पे था वो क्या हो जाएगा, वो यहां आ जाएगा बस। ठीक, ओके, अगला सवाल है 2022 में 28 जुलाई को आया हुआ है। थोड़ा सा इस सवाल में मिस्टेक लगती है, या तो ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी है। देखने में तो सवाल सिंपल लग रहा है। एट टाइम t बराबर 0 ए पार्टिकल स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम द हाइट 7 j कैप सेंटीमीटर। ठीक, उसकी हाइट फिक्स है इन ए प्लेन कीपिंग जेड कोऑर्डिनेट एज कांस्टेंट। तो अगर इसको मैं x एक्सिस y एक्सिस बोलूं तो उसका वो एक्चुअली में वो एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है जिसमें z कांस्टेंट है, तो z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। एट एन इंस्टेंट द टाइम इस पोजीशन अलोंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस आर डिफाइंड एज, किसी भी समय इसका x कोऑर्डिनेट 3t है बेटा और y कोऑर्डिनेट 5t स्क्वायर है, 5t क्यूब है सॉरी। एट t बराबर 1 सेकेंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी। ठीक, तो टाइम t बराबर 1 सेकेंड में पूछा जा रहा है इसका कितना है एक्सेलरेशन। सिंपली पोजीशन से अगर निकालना हो एक्सेलरेशन तो क्या करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है डबल डेरिवेटिव, डबल 2 बार डिफरेंशिएट। तो एक बार करेंगे डिफरेंशिएट, z तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव vs हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। इसको करेंगे डिफरेंशिएट, y का डेरिवेटिव vy हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15t स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक बार और करेंगे डिफरेंशिएट क्योंकि हमें वेलोसिटी मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। कैसे आएगा, डबल डेरिवेटिव करके। क्या आ जाएगा यहाँ पे, a कितना आ जाएगा 0 और ay कितना आ जाएगा 15t आ जाएगा, 15 इंटू टी इंटू 2 कितना 30t आ जाएगा बेटा। ठीक, कितना आ जाएगा 30t आ जाएगा, है ना, 30t आ जाएगा। वेरी गुड, 30t आ गया। आंसर 30 में होना चाहिए और टाइम t बराबर 1 सेकेंड पे कितना होना चाहिए, टाइम t बराबर 1 सेकेंड पे 30 होना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा 30 आना चाहिए। ठीक, आंसर क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए। लेकिन एक दिक्कत है, 30y बोलना सही नहीं है, 30j कैप बोला जाना चाहिए था। 30y नहीं है, उसका एक्सेलरेशन 30 मैग्नीट्यूड में j कैप होना चाहिए, ना कि y। ठीक, क्योंकि y तो उसका कोऑर्डिनेट। समझ में आई बात। अगला सवाल बहुत सिंपल सा है, जो कि 2022 में 29 जुलाई को आया था। ऐसे क्वेश्चन बाद में भी आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी की एट एन एंगल E at an angle of 60 degree to horizontal. The kinetic energy of this ball at the highest point of its flight. बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर u स्पीड से एक पार्टिकल को फेंका गया तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी होती है, u cos थीटा होती है, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या 0 हो जाती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही होती है जो स्टार्टिंग में थी। तो यहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी E किसके बराबर होगी, हाफ mu स्क्वायर के बराबर होगी। और यहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी E डैश किसके बराबर हो जाएगी, हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी। और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये टर्म, cos 60 होगा 1/2, कितना आ जाएगा टर्म ये, हाफ mu स्क्वायर इंटू 1/4 एंड दिस टर्म विल बी इक्वल टू E कितना E/4। ठीक, तो क्या हो जाएगा आंसर E/4, दैट्स ऑल। ठीक, अगला सवाल बेटा 2022 में 29 जुलाई का है। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा।
द प्रोजेक्टाइल मोशन इज सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज मैक्सिमम, मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री एंगल पे फेंका गया होगा. अनदर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर with a horizontal range half of the range of the first object. Initial velocity remains the same in both the cases. The value of the angle of projection at which the second object is projected will be, ठीक है, make the smallest angle possible. एक का रेंज r है 45 डिग्री एंगल पे, तो वो कितना हो गया, u स्क्वायर बाई जी हो गया, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू उस कंडीशन में कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. अगली बार उस पार्टिकल का रेंज कितना हो गया, सेम स्पीड पे फेंका गया, सेकंड जो पार्टिकल उसको क्या किया गया, सेम स्पीड पे, लेकिन उसकी रेंज कितनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज हाफ द रेंज ऑफ द फर्स्ट, मतलब उसकी रेंज कितनी है, u स्क्वायर बाई 2g है. ठीक, मतलब बेसिकली अगर उसको हमने थीटा एंगल फेंका तो दूसरे वाले पार्टिकल की रेंज कितनी है बेटा, r डैश बोल दें तो कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, और ये कितना हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा. 45 डिग्री एंगल पर जो प्रोजेक्शन किया गया था उसका आधा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g. ठीक, यहाँ 2 नहीं होगा, बस u स्क्वायर बाई जी होगा. ओहो, सब गड़बड़ कर दिया मैंने. फिर से करेंगे सवाल को रिटेक. ठीक, ओके बच्चों, तो ये सवाल जो है 2022 में 29 जुलाई को आया है. ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा. द प्रोजेक्टाइल मोशन इज सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंजेस r इज मैक्सिमम. तो उसको हमने किसी वेलोसिटी u से फेंका है ताकि उसका रेंज मैक्सिमम हो. वो किस एंगल फेंका गया होगा बेटा, आपको मालूम है किस एंगल पर रेंज मैक्सिमम होती है, 45 डिग्री एंगल. तो 45 डिग्री एंगल पे पहले पार्टिकल को जो फेंका गया वो u स्क्वायर साइन 2 टाइम्स ऑफ 45 डिवाइडेड बाई g हो गया. ये कितना आ गया, u स्क्वायर बाई जी आ गया. तो पहले पार्टिकल की रेंज कितनी आ गई, u स्क्वायर बाई जी आ गई. ठीक, 45 डिग्री एंगल पे रेंज कितनी होती है, u स्क्वायर बाई जी होती है. Another object is projected in air with a horizontal range half the range of the first object. तो दूसरे पार्टिकल को सेम स्पीड पे फेंका गया ताकि उसकी रेंज क्या हो, पहले वाले की आधी हो. मतलब दूसरे वाले पार्टिकल के लिए रेंज स्पीड वही है, साइन 2 थीटा अपॉन जी किसके बराबर है, u स्क्वायर बाई 2g के बराबर है. क्योंकि इसकी रेंज कितनी थी, u स्क्वायर बाई जी थी. इसकी कितनी हो जाएगी रेंज, इसकी रेंज का आधा है. इसकी रेंज का आधा कितना हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया. तो ये u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया. कितना आ गया, साइन 2 थीटा. साइन 2 थीटा आ गया 1/2. तो 2 थीटा आ गया कितना, 30 डिग्री. थीटा कितना आ गया, 15 डिग्री. 15 डिग्री भी होगा और 75 डिग्री भी होगा. लेकिन पूछा क्या हुआ है, मेक द स्मॉलेस्ट एंगल पॉसिबल. तो एक एंगल 15 डिग्री का भी होगा और एक एंगल 75 डिग्री का भी होगा. हमें आंसर में क्या डालना है, 15 डिग्री डालना है. ठीक, ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन 2023 में आया था 24 जनवरी को. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर. पूछा हुआ है द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए बॉल इज 136 मीटर. द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल इज. तो एक्चुअली में ये एक ही स्टोन नहीं है ना. ये सिंपल ऐसी प्रॉब्लम है कि आपके पास एक पत्थर है, आपसे बोला जाए अच्छा एक काम करो, इसको सबसे ऊपर फेंको, और फिर आपसे बोला जाए कि अब इसी पत्थर को सबसे दूर फेंको. तो जब आपको पत्थर को सबसे दूर फेंकना होगा तो आपको मालूम है किस एंगल फेंकोगे, किस एंगल फेंकोगे, क्या होगा,
चलिए ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन 2000 ओके बच्चों, तो ये ओके स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन 2023 में आया था 24 जनवरी को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का। नॉर्मली क्लास में हम लोग करते हैं डिस्कस। बोला जा रहा है कि एक मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ए मैन, एक आदमी को एक पत्थर को फेंकना है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट पे, वो कितना है 136 मीटर। तो पूछा जा रहा है कि द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल इज। तो दोनों ये एक ही स्टोन नहीं है कि जिसका हमें h/r निकालना है। ये एक बार स्टोन को मैक्सिमम वर्टिकल हाइट पे फेंकना है। उस केस में हम स्टोन को कैसे फेंकेंगे? अगर हमें मैक्सिमम वर्टिकल हाइट पे फेंकना है तो स्टोन को हम u वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे। और इस बार मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u²/2g होता है। ठीक, वो कितना है? वो है 136 मीटर एज पर दिस क्वेश्चन। अब अगर इसी स्टोन को हमें मैक्सिमम दूरी पे फेंकना है, मैक्सिमम रेंज पे फेंकना है, ठीक, तो क्या करेंगे? इसको एंगल 45 डिग्री पे फेंकेंगे। उस केस में रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u² sin 2θ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, u²/g। ठीक, तो अगर u²/2g 136 है तो u²/g कितना हो जाएगा? इंटू 2 टाइम्स 272 आ जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, ओके, अगला सवाल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 2023 में 25 जनवरी को आया था पेपर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी u, however at different angles alpha and beta with horizontal. If alpha plus beta बराबर 90, मतलब वो एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज क्या होती है? बराबर। बहुत बेसिक सी बात है, फर्स्ट लेवल पे हम लोग ये बात सीखते हैं, है ना। द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट विल बी सिंपली 1:1। कोई पेन चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, आंसर पे टिक मारने की रिक्वायरमेंट थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट विल बी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में जो चलता है हमेशा वो ये कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ना। तो अगर मैंने उस पार्टिकल को यहाँ u वेलोसिटी से फेंका एंगल थीटा पे, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u cos थीटा हो जाएगी। यहां उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mu² होगी। यहां उसकी काइनेटिक एनर्जी k' कितनी हो जाएगी? हाफ mu² cos² थीटा हो जाएगी। तो पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस रेशियो अपॉन दिस, मतलब आपसे पूछा जा रहा है k/k' कितना है? टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, k/k' कितना हो जाएगा? 1/cos² थीटा हो जाएगा। cos² 30 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो cos² कितना हो जाएगा? 3/4 आ जाएगा, 4/3। ऑप्शन विल बी 4। ठीक, अगला सवाल है, ये भी सिंपल सा सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज u. At the highest point during its motion, the speed of the projectile is √3/2u. ठीक, तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर उसकी स्पीड u है, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड u cos थीटा होगी, जो कि उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं। वो क्या कि उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। और हाईएस्ट पॉइंट की खासियत क्या है? हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी?
सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहेगी क्योंकि वर्टिकल वाली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक, अब बोला गया कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी u cos थीटा कितने हैं, बराबर u √3/2 के बराबर है, u से u कैंसिल, cos थीटा बराबर √3/2, तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। उसका एंगल ऑफ पोजीशन कितना हो गया 30 डिग्री। अब पूछा जा रहा है कि बताइए द टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई g। ठीक, तो 2 टाइम्स ऑफ u sin 30 is 1/2 बाई g, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया u बाई g, विल हैव द आंसर u बाई g। ओके, अगला क्वेश्चन है 2023 में 31 जनवरी को आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लगता है। Two bodies are projected from ground with same speed 40 meter per second at two different angles with respect to the horizontal. The bodies were found to have same range. Same range कब होती है? Same range कब होती है? जब उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका जाता है सेम स्पीड से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब उनके एंगल्स का सम 90 होता है। तो द बॉडीज वर फाउंड टू हैव सेम रेंज if one of the body was projected at an angle of 60 degree with horizontal, then sum of the maximum heights attained by the two projectiles is। ठीक, अगर एक की हाइट h1 है, दूसरे की हाइट h2 है, तो h1 बराबर होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, S2 बराबर होगा u स्क्वायर, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये कैसे आया? अगर एक का एंगल अल्फा है तो दूसरे का एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में ये थीटा है, तो अगला एंगल 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? cos का थीटा। तो h1 प्लस h2 कितना हो जाएगा? हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब स्पीड कितनी दे रखी है? 40 इंटू 40 यू स्क्वायर हो गया अपॉन g, 10 लेते हैं 20, कितना आ गया 2, कितना आ गया 80 मीटर। यहाँ क्या होगा आंसर? 80 मीटर होगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये 24 जनवरी 2023 को आया था शिफ्ट 1 में। A child stands on the edge of the cliff 10 meter above the ground and throws a stone horizontally with initial speed 5 meter per second. Neglecting the air resistance, the speed with which the stone will hit the ground will be। तो ये horizontal projection का सवाल है u वेलोसिटी से। यहाँ से उसने एक ऐसी क्लिफ जो कि 10 मीटर हाइट की थी, इससे उसने एक स्टोन फेंका जिसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ग्राउंड पे पहुंचने के बाद उसकी स्पीड पूछी हुई है। बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर किसी को फॉर्मूला याद हो। इनफैक्ट हम इस फॉर्मूले को एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं डिराइव। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। तो जब यहाँ पे बॉडी गिरेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ग्राउंड पे पहुंचने के बाद उस पार्टिकल की स्पीड √u स्क्वायर प्लस 2gh होती है। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ठीक, डेरिवेशन करने का वहाँ इतना टाइम नहीं होगा। अगर नॉर्मल भी तैयारी है, अगर ठीक ठाक तैयारी है, तो ये फॉर्मूला हर बच्चे को याद होता है। तो कितना हो जाएगा? u स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 10, कितना आ जाएगा? 200 प्लस 25, 225 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आंसर विल बी 15। तो ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक।